आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम मोदी खिताब कर रहे थे। बायोटेक स्टार्टअप नुमाइश 2 रोज़ा इवेंट का है और इसका एहतमाम महकमे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने किया। ये नुमाइश BIRAC के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने की याद में मुनाक़िद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कुतुब मीनार मामले में आज साक़ित कोर्ट फैसला सुना सकता है। कुतुब मीनार मामले में साक़ित कोर्ट ये तय करेगा कि कुतुब मीनार अहाते के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का हक दिया जाए या फिर नहीं। इससे कबल सिविल जज अर्जी को खारिज कर चुके हैं, जिसके बाद एडिशनल जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाए। शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। ये अपील ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम की तरफ से की गई है। सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए शहर की मस्जिद के इमामों को एक खत लिखा है। आइए उनसे जानते हैं क्या है उस खत में, जिससे अमन और शांति बनी रहेगी और कल जुमे की नमाज है। क्या आपने खत लिखा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका। लिहाजा हम अपने नौजवानों को इस बात के लिए बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल देता है तो देखिए वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके मुताबिक अगर शहर के तमाम जिम्मेदार मिलकर कोई कॉल दे रहे हैं तो यकीनन आपको आना पड़ेगा। इस जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज़, आपका प्रदर्शन और आपके धरने और आपके प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। लेकिन अगर वो कायद आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाओ, रुक जाओ, तो फिर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि काल पर तो बाहर आ गए और उसके बाद हाथ में पत्थर उठा लिए। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस शहर के अमन को आग न लगाएं। ये पैगाम हमने आइम्मा मसाजिद के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए पैगाम। कल के लिए क्या पैगाम है? लोग अपने घरों पे जाएं, क्या आपने कहा? नहीं, जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है और जुमे पे कोई ऐसी पाबंदी या कोई वो नहीं है। आप अपने कारोबार को करें और मुझे उम्मीद है कि शहर के वो तमाम मुसलमान जो समझदार हैं वो भी कल इस बात को देखेंगे कि कोई भी उपद्रवी हमारे शहर के अमन को आग ना लगाए और अगर कोई लगाता हुआ मिले तो उसको पकड़ करके हमें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने कहा है कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए लोग नमाज पढ़कर घरों के लिए जाएं, अपने कारोबार के लिए जाएं। अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी शिकायत खुद पुलिस को लोग करें।